तो सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। साथियों, हमारी ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो चुकी है। ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैक्सिमा मिनिमा, अधिकतम और न्यूनतम मान। तो आप में इसमें कुछ फॉर्म याद रखनी है, फॉर्मूले याद रखने हैं। कभी भी आपको ऐसे दिया हो, फर्स्ट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, और आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो अधिकतम मान, तो स्क्वायर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू पूछी हो तो माइनस के रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकंड, आपको ये फॉर्म कभी भी हो, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर दिया हो तो स्क्वायर में यदि ए जो है, जो साइन के साथ है ए, वो बड़ा हो जाए बी से, यानी ग्रेटर देन बी, तो मैक्सिमम वैल्यू जो ग्रेटर देन हो जाएगा वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर में। ए ग्रेटर देन है तो ए मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू बी। अगर बी बड़ा है ए से तो मैक्सिमम वैल्यू बी हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू ए हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म है ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी टेन का उल्टा कोट, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। कोस साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, यानी कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें फॉर्म है, यदि जो ए होगा इनके साथ वो बड़ा हो जाए बी से, तो इसकी मिनिमम वैल्यू, इन सबकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, टू रूट में ए बी, और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। नेक्स्ट इसी का ही है, अगर ये तीन फॉर्म से कोई एक फॉर्म है और बी बड़ा हो जाए ए से, तो मिनिमम वैल्यू इन तीनों में से आपको कैसे पहचानना है, टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा दिया होगा और उनका रेसिप्रोकल उनके साथ में दिया होगा। अगर बी बड़ा हो जाता है, जो इनके साथ है रेसिप्रोकल के साथ बी बड़ा हो जाता है, तो मिनिमम वैल्यू हो जाती है ए प्लस बी और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। तो ये कुछ फॉर्म है जो आपको लिख लेनी है। अब इन पर करते हैं हम प्रैक्टिस। देख सकते हो, टाइप 1 है, हमसे पूछा है यदि साइन एक्स प्लस रूट 3x कॉस एक्स का अधिकतम मान, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस रूट में 3x, तो ये कौन सी फॉर्म है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। देखिए यहाँ साइन के साथ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता, तो 1 होता है। अब इसका अधिकतम यानी मैक्सिमम वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, जब पावर सिंगल हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा, रूट 3, तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, और ये कितना हो गया, रूट में 4, और रूट 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, तो आंसर क्या हो गया 2, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया है 24 साइन थीटा प्लस 7, यहाँ पर दिया है 7 कॉस थीटा का अधिकतम व न्यूनतम मान। तो देखिए ये कौन सी फॉर्म है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ए की जगह कितना हो गया 24 और बी की जगह 7, तो स्क्वायर रूट में 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे 576, ये हो गया 49, इनको ऐड करने पे कितना बनेगा 625, और ये 625 किसका स्क्वायर रूट है 25 का, तो ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू निकालें तो मिनिमम वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए जो भी मैक्सिमम वैल्यू आई है मिनिमम वैल्यू में उसमें क्या लगा देना है, माइनस के रूट में ए का स्क्वायर, ए की जगह कितना है 24, प्लस बी का स्क्वायर कितना है, बी कितना है 7, तो इनका स्क्वायर रूट कितना आया था 25, बस उसके सामने क्या है माइनस लगा देंगे, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई 25 और मिनिमम वैल्यू -25, यानी ऑप्शन ए। तो ये बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको एक बार पढ़े हुए होने चाहिए और इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 साइन एक्स प्लस 10 कॉस एक्स का अधिकतम मान, यानी कि 6 साइन एक्स प्लस 10 कॉस एक्स का क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम मान, तो ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट वाली, यानी कि ए साइन थीटा प्लस के बी कॉस थीटा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अधिकतम मान का। तो ए की जगह कितना हो गया 6, ये हो गया 6 का स्क्वायर, बी की जगह हो गया 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 10 का स्क्वायर 100। देखिए इनको प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 136।
ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 साइन थीटा प्लस 8 कॉस एक्स, थीटा की जगह क्या है एक्स, का अधिकतम मान। तो फॉर्म कौन सी है, ये a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, ये वाली फॉर्म है ये। इनका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम यानी अधिकतम मान पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए a की जगह क्या है 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, प्लस b की जगह कितना है 8, ये हो गया 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 8 का स्क्वायर 64, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 साइन थीटा प्लस के 15 कॉस थीटा प्लस 2 का अधिकतम व न्यूनतम मान। अधिकतम मान इसमें पूछा गया है अधिकतम मान क्या होगा। तो देखिए कौन सी फॉर्म है ये, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यानी यहाँ तक प्लस 2 अलग से है। तो देखिए इसका अधिकतम मान क्या होता है, यानी मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे इसका। सबसे पहले कितना हो जाएगा, ए की जगह कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना है 15, 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 289, और 289 किसका स्क्वायर रूट है 17 का, प्लस कितना है 2। देखिए क्वेश्चन में कितना है प्लस 2, तो प्लस 2 करेंगे 17 में तो कितना हो जाएगा 19। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 17, और प्लस में अलग से क्या था 2, तो जो आंसर आएगा उसमें प्लस कितना कर देंगे 2, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया 90। देखिए साथियों नेक्स्ट टाइप है, हमें दिया है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉज स्क्वायर एक्स का न्यूनतम मान। सेकंड फॉर्म है कौन सी वाली, अगर आपको ये दिया हो a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉज स्क्वायर एक्स, जब इनका स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर यानी साइन का और कॉस का स्क्वायर हो, तो आपको ये देखना है a बड़ा है कि b बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 2 है, यानी कि b बड़ा है a से। तो जो बड़ा होगा वो ही मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें हो गई b, और b की वैल्यू कितनी दी है 3, यानी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 3। और मिनिमम वैल्यू देखिए a छोटा है ना, तो a मिनिमम वैल्यू हो गई, और a की वैल्यू है कितनी 2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 3 और मिनिमम वैल्यू हो गई 2। हमसे क्वेश्चन में पूछा था न्यूनतम मान कितना आ गया 2, यानी ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 का अधिकतम और न्यूनतम मान का योग बताइए, यानी जो अधिकतम और न्यूनतम मान आएगा उनका सम निकालना है योग। तो देखिए स्क्वायर की फॉर्म है, ये फॉर्म है साइन ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2। देखिए ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 होता है। देखिए ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ए बड़ा है बी से। अब जो बड़ा होता है स्क्वायर में उसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम यानी अधिकतम, तो मैक्सिमम ए हो गया, तो ए की वैल्यू तो कितनी है 3, तो मैक्सिमम हो गया 3। और मिनिमम बी छोटा है ना, तो बी मिनिमम हो गया 1। अब इनमें प्लस 2 है तो प्लस 2 कर लेंगे, क्वेश्चन में प्लस 2 है तो दोनों में प्लस 2 कर देंगे। 3 में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा 5, और 1 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 3। क्वेश्चन में बोला है अधिकतम और न्यूनतम मान का योग, अधिकतम मान कितना है 5 और न्यूनतम मान 3, इनको प्लस कर देंगे, प्लस करने पे कितना आएगा 8। तो ऑप्शन ए हो गया आंसर। यहां तक देखिए स्क्वायर में आपको ये देखना है कौन सा नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा होगा वही मैक्सिमम हो जाएगा, और जो नंबर छोटा है वो मिनिमम। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 थी, मिनिमम वैल्यू 1। क्वेश्चन में अलग से प्लस 2 है तो दोनों में प्लस 2 कर दिया, -2 हो प्लस 2 हो, यानी प्लस हो माइनस हो, वो दोनों में आपको करना पड़ेगा। 2 में 3 ऐड करेंगे 5, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, दोनों को प्लस किया कितना हो गया 8, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था अधिकतम और न्यूनतम मान का योग। देखिए साथियों क्वेश्चन में दिया है -12 साइन स्क्वायर एक्स -5 कॉस स्क्वायर एक्स का न्यूनतम और अधिकतम मान बताइए। तो देखिए
ये स्क्वायर वाली फॉर्म है। स्क्वायर वाली फॉर्म क्या होती है, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस के बी कॉज स्क्वायर एक्स। अब इसमें ए और बी इन वैल्यूज में कंपैरिजन करते हैं, जो वैल्यू बड़ी होगी वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है और जो वैल्यू छोटी होगी वो मिनिमम। देखिए माइनस में जो छोटा नंबर होता है वही सबसे बड़ा नंबर होता है। सपोज -1 और -2, इनमें कौन सा बड़ा नंबर है, तो कौन सा, -1। ये छोटा नंबर है तो ये माइनस में बड़ा नंबर है, उल्टा होता है। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी हो गई, -12, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, -5। तो देखिए यहाँ पर -5 बड़ा है किससे, 12 से, यानी बी बड़ा हो गया ए से, तो बी हो गई मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हो गई -5 और मिनिमम वैल्यू हो गई -12। माइनस में जो नंबर बड़ा होगा वही, जो नंबर छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, और जो नंबर बड़ा होगा माइनस में वो छोटा नंबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए अधिकतम मान हो गया। देखिए अधिकतम मान हो गया -5 और न्यूनतम मान हो गया -12। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 साइन स्क्वायर थीटा -7 कॉज स्क्वायर थीटा +2 का अधिकतम और न्यूनतम मान। देखिए पहले इस फॉर्म को सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन में प्लस में 2 अलग से है। तो ये कौन सी फॉर्म है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉज स्क्वायर थीटा। अब इसमें ए की वैल्यू -5 है और बी की वैल्यू -7 है, तो इसमें बड़ा कौन है, -5 बड़ा है किससे, -7 से, क्योंकि -5 छोटा नंबर है, माइनस में जो छोटा नंबर होगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी ए बड़ा हो गया बी से। तो जो बड़ा होगा, जो हाईएस्ट होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। और इसकी मिनिमम वैल्यू यानी न्यूनतम मान कितना हो गया, -7। अब इतने का आंसर मैक्सिमम वैल्यू आया -5 और मिनिमम वैल्यू आया -7। क्वेश्चन में अलग से +2 है तो दोनों में +2 कर देंगे, यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2। -5 में से 2 गया कितना बचा, -3। -7 में से 2 गया तो कितना बचा, -5, यानी मैक्सिमम वैल्यू हो गई -3 और मिनिमम वैल्यू हो गई -5। तो ऑप्शन ए ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो आपको ये याद रखना है, सिर्फ इसमें फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद होगा और फॉर्म याद होगी तो ये बहुत ही ईजी होती है। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 10 कॉज स्क्वायर एक्स का न्यूनतम और अधिकतम मान। तो स्क्वायर की फॉर्म क्या होती है, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉज स्क्वायर एक्स। अब आपको ए बी में ये देखना है ए बड़ा है कि बी बड़ा है। देखिए ए 15 है, बी 10 है, तो ए बड़ा है बी से। तो जो बड़ा होगा, जो हाईएस्ट नंबर होगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, कब, जब इन साइन पे और कॉस पे स्क्वायर हो। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू है, देखिए ए बड़ा है ना, ए की वैल्यू हो गई 15 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी छोटा है ना, बी की वैल्यू कितनी हो गई 10। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है -14 साइन स्क्वायर थीटा -21 कॉस स्क्वायर थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान। तो माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है वही सबसे छोटी होती है और जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वही सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा की फॉर्म है। यहाँ पर ए की वैल्यू, ये ए है, ए की वैल्यू हो गई -14 और बी की वैल्यू हो गई -21। तो -14 बड़ा नंबर है, यानी ए बड़ा है किससे, बी से। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई -14 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -21। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। तो ये स्क्वायर की फॉर्म थी। देख सकते हो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, हमें दिया है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 20 कोज स्क्वायर बीटा। इससे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा एंगल सेम थे, यहाँ पर एक्स था तो यहाँ भी एक्स था, यहाँ थीटा था तो यहाँ भी थीटा ही था। इस क्वेश्चन में एंगल डिफरेंट है। इसमें पूछा है का न्यूनतम और अधिकतम मान, यानी इनके कोण अलग अलग है। जब कोण अलग अलग हो तो आपको याद रखना है स्क्वायर में साइन स्क्वायर का जो एंगल होगा उसकी साइन स्क्वायर अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो +1 और मिनिमम वैल्यू यानी न्यूनतम मान 0। नेक्स्ट कॉज स्क्वायर बीटा, इसका एंगल अल्फा है, इसका एंगल बीटा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी +1 और मिनिमम वैल्यू होगी 0। ये आपको याद रखना है, जब स्क्वायर में एंगल अलग अलग हो तो आपको अलग अलग वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू
यहाँ पे फॉर्म वही लगानी है आपको। देखिए ये 20 बड़ा है किससे, 20 बड़ा है 7 से, तो 20 बड़ा है 7 से, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू देखिए 7 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा की कितनी वैल्यू होती है 1, 20 इंटू कॉज स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, बस इनकी मैक्सिमम वैल्यू से इनमें मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना हो गया 27, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 27। मिनिमम यानी न्यूनतम ये 7 है इंटू साइन स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0, ये 20 कॉज स्क्वायर बीटा की मिनिमम वैल्यू 0, तो आंसर कितना हो गया 0, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 27, मिनिमम वैल्यू हो गई 0, ऑप्शन सी। आपको बस इतना याद रखना है, जब एंगल चेक करने लाए आपको एंगल अलग अलग है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो 7 इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1, दोनों का 1 1 से मल्टीप्लाई कर देना। मिनिमम यानी न्यूनतम मान पूछता है तो दोनों की वैल्यू होती है 0, तो इसकी मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई 0, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हुई 0। देखिए साथियों नेक्स्ट टाइप है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। देखिए कभी भी आपको ये फॉर्म दियो ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एंगल सेम है, आपको एंगल का ध्यान रखना है, एंगल सेम है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू का सीधा सा फॉर्मूला होता है 2 रूट में ए बी, मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी इनफाइनाइट होती है, तो 2 रूट में ए बी, ये हो गया 2, ए की वैल्यू कितनी है, या कुछ नहीं है तो 1 है, या कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ए 1 इंटू 1 1 हो गया, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 2, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 16 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा, 4 ये है कोट स्क्वायर थीटा, एक टेन होगा एक कोट होगा, कोट स्क्वायर थीटा, और इसकी पूछा है मिनिमम या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। टेन स्क्वायर में हमेशा आपसे न्यूनतम मान ही पूछेगा, न्यूनतम मान। तो देखिए ए क्या फॉर्म है, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा, और इसका जो न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है 2 रूट में ए बी, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 16, ए की वैल्यू 16, देखिए 10 के साथ ए कोट के साथ बी है, और बी की वैल्यू 4, 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, और 4 किसका है 2 का, इनका मल्टीप्लाई करें 4 2 जा 8 2 जा 16, तो आंसर कितना आ गया 16, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 16, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा प्लस के 2 का न्यूनतम मान। देखिए यहाँ पर इसे कर लेंगे अलग, पहले इसका न्यूनतम मान निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसमें कितना कर देंगे +2। तो ये फॉर्म कौन सी है आपकी, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा। देखिए टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो इसकी मिनिमम वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है 2 रूट में ए बी, ए की जगह क्या है 4 और बी की जगह क्या है 9, और प्लस का 2, प्लस का 2 क्वेश्चन में अलग से है, तो आपको इसमें प्लस कर लेना है, ये हो गया 2, 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, और 3 किसका होता है, सॉरी 9 किसका होता है 3 का, ये हो गया प्लस के 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 को 2 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14, यानी कि इसका न्यूनतम मान कितना आ गया 14, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया हुआ है 16 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 4 का न्यूनतम मान। तो देखिए यहाँ तक हम अलग सॉल्व करेंगे, इसका न्यूनतम मान निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें से कितना माइनस कर देंगे -4। तो देखिए इसका न्यूनतम मान का फॉर्मूला क्या होता है 2 रूट में ए की जगह कितना है 16 इंटू बी की जगह कितना है 4, और क्वेश्चन में अलग से -4 है तो -4 कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, और 4 किसका है 2 का, ये -4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 -4 कितना हो गया 12, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 12, यानी कि ऑप्शन डी। जो प्लस माइनस है वो उसके मिनिमम और मैक्सिमम यानी न्यूनतम और अधिकतम मान में से, या प्लस है तो प्लस कर देना है, माइनस है तो माइनस कर देना है।
देख सकते हो नेक्स्ट टाइप है, हमें दिया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, जब आपको रेसिप्रोकल दिया हो, साइन का उल्टा कॉसेक दिया है और स्क्वायर है, तो आपको ये फॉर्म दिया है ए साइन स्क्वायर थीटा, साइन के साथ होता है ए प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें आपको चेक करना है ए की वैल्यू बड़ी है कि बी की वैल्यू बड़ी है। बी की वैल्यू 25 है, ए की वैल्यू 4 है, यानी बी की वैल्यू बड़ी है। तो मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू का, जब बी की वैल्यू बड़ी होगी तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 4 और बी की वैल्यू कितनी है 25, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 29। ऑप्शन बी ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कॉसेक थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, जब रेसिप्रोकल साथ में हो तो फॉर्म क्या होती है, फॉर्म हमेशा यही रहेगी ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, आपको हमेशा यही फॉर्म लिखनी है। अब आपको चेक करना है ए बड़ा है कि बी बड़ा है। तो ए किसके साथ होता है साइन स्क्वायर के साथ, तो यहाँ साइन स्क्वायर के साथ कितना है 25, तो ए की वैल्यू 25 हो गई। बी किसके साथ होता है कॉसेक के साथ, और कॉसेक के साथ यहाँ कितना है 8, तो बी की वैल्यू 8 हो गई, यानी ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 8, तो ए बड़ा है बी से। तो यहाँ पर इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, ये हो जाती है 2 रूट में ए बी, 2 रूट में ए कितना है 5। देखिए ए की वैल्यू कितनी है 25 और बी की वैल्यू कितनी है 8, तो रूट में 25। देखिए 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, और 8 में से क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, ये कितना हो गया 2 5 जा 10 और 10 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 20, यानी 20 रूट 2। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर 20 रूट 2, ऑप्शन डी। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा साथ में हो और मिनिमम वैल्यू पूछी हो, तो ए के साइन स्क्वायर के साथ होता है ए, कोसेक स्क्वायर के साथ होता है बी। अब आपको उसके बाद चेक करना है ए की वैल्यू बड़ी है कि बी की वैल्यू बड़ी है। अगर कोसेक के साथ जो है बी की वैल्यू बड़ी है तो मिनिमम वैल्यू हो जाती है ए प्लस बी, और साइन के साथ जो ए है वो बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू हो जाती है 2 रूट में ए बी। दोनों ही फॉर्मूले डिफरेंट है, तो आपको ये याद रखने। ऐसा देखो हमें दिया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है यानी उल्टा कोसेक, तो आपको ये चेक करना है साइन के साथ होता है ए, कोसेक के साथ होता है बी, तो किसकी वैल्यू बड़ी है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो यहाँ पर बी की वैल्यू बड़ी है ए से, जब बी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन जाता है 2 ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 9 और इन्हें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 13, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया है देखिए 25 कोसेक स्क्वायर थीटा 25 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के साथ सेम वैल्यू है। अब ये नहीं पता कर सकते कौन सी इसमें बड़ी वैल्यू है, तो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो मिनिमम वैल्यू के 2 फॉर्मूले होते हैं इनमें, एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। तो दोनों में जब वैल्यू सेम है तो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। 50 25 प्लस 25, इससे भी आंसर 50 आया, यहाँ भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो 25 मल्टीप्लाई 25, देखिए 25 का पेयर बन जाएगा, वो आ जाएगा बाहर इंटू 25, 25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो ऑप्शन ए, जब सेम वैल्यू हो तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। देख सकते हो नेक्स्ट टाइप है 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमने अब तक 3 फॉर्मूले पढ़े। टेन स्क्वायर थीटा का रिलेशन होता है कॉट स्क्वायर थीटा के साथ, साइन स्क्वायर थीटा का रिलेशन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ, पर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा का रिलेशन किसके साथ है सेक स्क्वायर थीटा के साथ। तो जब सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा ये एक साथ आए तो ये एक फॉर्म है, ये हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्म बनती है।
इसमें आपको मिनिमम वैल्यू यानी न्यूनतम मान कभी भी पूछता है तो वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर रूट में बी का कर देते हैं होल स्क्वायर। और आपसे अधिकतम मान पूछता है तो वो होता है अनंत यानी इनफाइनाइट, अनंत इनफाइनाइट। तो आपको ये याद रखना है जब सेक स्क्वायर थीटा किसके साथ हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ, तो मिनिमम वैल्यू होती है रूट में ए प्लस रूट में बी। अब ए की वैल्यू सेक के साथ होती है यानी रूट में 4 प्लस स्क्वायर रूट में 25, उसका क्या है स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर रूट है 2 का और ये किसका स्क्वायर रूट है 5 का। दोनों को प्लस करेंगे 7 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा किसके साथ है कॉसेक के साथ है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्म बनती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान का फॉर्मूला क्या है रूट में ए रूट में बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है जो सेक के साथ होता है वो ए की वैल्यू है, जो कॉसेक के साथ है वो बी की वैल्यू है। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 9, बी की वैल्यू हुई 9। 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का और 3 किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का। तो ये हो गया 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन यानी कि 25। तो ये फॉर्म आपको याद रखनी है। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4900 यानी 4900 सेक स्क्वायर थीटा 4900 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 121 कॉसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। तो ये फॉर्म क्या है ए सेक स्क्वायर थीटा बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए कॉसेक वैसे किसके साथ आता है साइन के साथ, तो वो फॉर्म अलग थी। अब सेक और कॉसेक दोनों एक साथ आते हैं तो ये फॉर्म अलग है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे तो मिनिमम वैल्यू की क्या होता है स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर रूट में बी का होल स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट। ए की वैल्यू क्या है जो सेक स्क्वायर थीटा के साथ है ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4900 प्लस बी की वैल्यू क्या है 121 और उसका क्या है स्क्वायर। देखिए 49 किसका स्क्वायर है 7 का और 2 जीरोस हैं तो एक जीरो बाहर आ जाएगा। 121 किसका है 11 का, इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 81 और 81 का स्क्वायर क्या होता है 6561। तो ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन सी। अगर आपने स्क्वायर्स और ये नहीं पढ़े हैं तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने स्क्वायर रूट क्यू और क्यू रूट की कंप्लीट क्लासेस करा रखी हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराएं, आप जाके देख सकते हैं। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर नेक्स्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा और इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट होता है कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो इन तीनों के न्यूनतम मान का फॉर्मूला क्या था 2 रूट में ए बी, ए इसके साथ था बी इसके साथ, ए साइन के साथ बी कोसेक के साथ, ए इसके साथ और बी इसके साथ। तो देखिए साइन का उल्टा कोसेक ये इसके साथ होगा, बीच में प्लस है ये इसके साथ होगा क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है सेक और टेन का उल्टा कोट। इसका न्यूनतम मान निकालेंगे तो 2 रूट में ए बी, ए इनके साथ है कुछ नहीं है तो 1 1 इसके साथ बी इसके साथ ए प्लस 2 ए बी इसके साथ ए होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 इसके साथ देखो ये 1 हो गया प्लस के 2 सेम यहाँ पर 10 के साथ कुछ नहीं है तो 1 कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो ये कितना हो गया 2 ये प्लस 2 ये प्लस 2
ये कितना हो गया 6, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 6।